नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक दिन पहले योगी बाबा बागपत में थे, बागपत जिले में थे और चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करना था और कुछ योजनाओं परियोजनाओं का श्री गणेश करना था। वहां पर उन्होंने जो कुल मिलाकर के भाषण दिया उसका एक महत्वपूर्ण अंश आपको सुनवाता हूं और वो अखिलेश यादव पर क्यों बरसे, जरा इसको भी पहले जान लेते हैं। बल्कि पहले अखिलेश यादव का सुन लेते हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा और निशिकांत दुबे ने उनको वहीं रोक भी दिया कि कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, संसद की एक कार्य प्रणाली है, पार्लियामेंट नियमों से चलती है। आप किसी धर्म के संबंध में, किसी धार्मिक आयोजनों के संबंध में इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ये नियम कायदे कानून हैं। इसके बावजूद इस संसद सत्र में अखिलेश यादव कितनी बार महाकुंभ को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के और खास तौर से योगी आदित्यनाथ, चूंकि उनको, उनकी पार्टी को बहुत कड़ी चुनौती दे रहे हैं और अभी हाल में जो उपचुनाव हुए थे 10 सीटों के लिए, उसमें से 8 सीटें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 3 सीटें तो इनसे छीनी हैं। जो 10 सीटें खाली हुई थी उनमें से 5 समाजवादी पार्टी की थी, 3 भारतीय जनता पार्टी की थी, एक निर्दलीय, एक आरएलडी की थी। केवल करहल और शीशामऊ कानपुर वाली छोड़ करके बाकी सब भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो अखिलेश यादव को पीड़ा बहुत बड़ी है और ये पीड़ा बार बार फूट फूट करके निकल रही है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो इनको फिर से आईना दिखाने वाली बात है, लेकिन ये ऐसा लगता है देखने को तैयार ही नहीं है। इन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा, जरा उसको एक बार सुन लेते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ ने जो इनको जवाब दिया है वो सुनते हैं। एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल सभापति महोदय, बोलने दीजिए सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, ये साइंटिस्ट हैं, जस्ट ए मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द पॉइंट, प्लीज देख लेंगे इसको। I will see, please be seated, आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे, सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज, आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, क्या हो रहा है? ये भड़काना चाहते हैं, ये भड़काना चाहते हैं। सभापति महोदय, ध्यान भड़काना चाहते हैं। एक मिनट, कोई आप भी ऐसा स्नान वर्ड करके नहीं आए हो, जो कोई भी आस्था के विरुद्ध में बोला है, आपको कोई उसको हटा अधिकार दीजिए। नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, सभापति बोल दिया महोदय, मैंने, प्लीज आप हटा दिया जाएगा उसे। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। अखिलेश यादव का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, योगी आदित्यनाथ विरोधी और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी जो
रुख है, जो चेहरा है, जो विचार हैं, कुल मिलाकर के जो राजनीति है वो बार बार सामने आती है, फूट फूट करके निकलती है। और पार्लियामेंट में भी जो सभापति उस समय बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो निशिकांत दुबे ने कहा कि भाई आप, ये व्यवस्था है, ये नियम है, इनके तहत आप किसी रिलीजन के, किसी आयोजन के खिलाफ नहीं बोल सकते। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये हिंदू विरोधी हैं। ये लगातार इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, केवल पार्लियामेंट के भीतर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर नहीं, सोशल मीडिया मंचों पर भी, ट्विटर पर भी इनको देख लीजिए। लगातार ये महाकुंभ को लेकर के कभी खंबे लग गए हैं, तार नहीं लगे हैं, कभी पेंटून पुल को लेकर के, कभी जाम को लेकर के, कभी दूसरी चीजों को लेकर के, लगातार इनकी तरफ से बयानबाजी होती रही है। और अकेले नहीं है ये। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान आपको याद होगा, मैं वैसे सुनवा देता हूं आपको, जो उन्होंने दिया था। भी दूर होती क्या आपको? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लोग किस हद तक जाकर के हिंदू पर्वों, तीज त्योहारों और जो परंपराएं हैं, जो हमारी थाती है, उसका विरोध करते हैं। और किस लिए करते हैं? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम्स के वोट पाने के लिए। एक जरा योगी आदित्यनाथ ने जो इनको जवाब दिया बागपत में, वो भी सुन लेते हैं। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ, मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। 2013 में अवसर मिला था, मुख्यमंत्री थे, कुंभ था, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, और किसको मेला प्रभारी बनाया था? आजम खान को, जो भारत मां को डायन बोलता था, जो हिंदुओं का धुर विरोधी था। उस व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए इन्होंने मेला प्रभारी बनाया था। और जब वो भगदड़ मच गई थी और लोग मर गए थे, तो इस्तीफे का नाटक किया था, और अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं लिया था। वो अखिलेश यादव रोज रोज ट्वीट करते हैं, इनके पेट में दर्द उठता रहता है। और दर्द क्यों उठता है? इनका जरा एक मिल्कीपुर का भाषण का एक अंश में सुनवाता हूं आपको, आपकी समझ में आ जाएगा ये योगी आदित्यनाथ से किस कदर परेशान हैं, चिढ़े हुए हैं। लोग वश से नहीं, विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं।
जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। पता है जो कुछ हुआ था मौनी अमावस्या के दिन, उसको लेकर के इन लोगों ने कितने झूठ बोले। इन्होंने बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोले, और मल्लिकार्जुन खड़गे की बेशर्मी आप देखिए, वहां खड़े होकर के कह रहे हैं कि जो हजारों लोग मारे गए हैं मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उपराष्ट्रपति ने उनको टोका और उनको कहा कि बयान वापस लीजिए, अधिकृत आंकड़ा दिखाइए, कहां है आपके पास के 1000 लोग मरे हैं। इन्होंने जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया, जिस तरीके से महाकुंभ से लोगों को दूर भगाने और वहां ना आने देने का एक प्रपंच रचा, वो तो पूरी तरीके से फेल हो गया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज तक यानी कल तक जब वो बोल रहे थे बागपत जिले में, तो 45 करोड़ लोग पहुंच चुके थे, वहां पर स्नान कर चुके थे, और ये संख्या आज रात तक, माघी पूर्णिमा तक, ये करीब करीब 50 करोड़ पहुंचने वाली है। तो जो एक इन्होंने तमाम, और आप देखिए इन्होंने क्यों रोकने की कोशिश की, लोगों को क्यों रोकने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को जो 5 फरवरी को पहुंचने वाले थे, उससे पहले उपराष्ट्रपति, उससे पहले कई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, भूटान नरेश, ताकि सब घबरा करके अपने कार्यक्रम रद्द कर दे और उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को, उनके शासन प्रशासन को बदनाम कर सकें। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची, उन्होंने वहां पर डुबकी लगाई, और राष्ट्रपति का वहां जाना, महाकुंभ में डुबकी लगाना, ये एक बहुत बड़ा जवाब था इन लोगों को, जो भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति को ना बुलाए जाने को लेकर के तमाम तरह की गलत बयानी कर रहे थे, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि चूंकि वो आदिवासी हैं इसलिए उनको वहां नहीं बुलाया गया। आदिवासी हैं ये समझ करके राष्ट्रपति किसने बनाया था? अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, या किसने बनाया था उनको राष्ट्रपति? लेकिन अब वो महाकुंभ गई, उन्होंने डुबकी ली, उपराष्ट्रपति गए, सपत्नीक और परिवार के साथ गए, उन्होंने डुबकी ली, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए, पूजा अर्चना की, पूरा विधि विधान से गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाई, और खुद योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां पर गए, और 50 करोड़ जनता जो पूरे देश और विदेशों से भी वहां पर पहुंची है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी बता पाएंगे क्या कि उनमें कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं? वो जो इनका पीडीए था, वो पीडीए के लोग कितने गए हैं वहां पर, बता पाएंगे क्या? वहां जातीय जनगणना कर सकते हैं क्या जाकर के? ये कोटि कोटि हिंदू बन करके लोग वहां जा रहे हैं, कोई यादव, कोई जाट, कोई बनिया, कोई ब्राह्मण, कोई त्यागी, कोई गुर्जर, कोई सैनी, कोई अगड़ा पिछड़ा बन करके वहां नहीं जा रहा है। और इनकी जो कुल मिलाकर के चाल थी लोकसभा चुनाव में कि जो हिंदू एकजुट हुए हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से, राम मंदिर के निर्माण से, उनको किसी तरीके से विभक्त करो, और वो करने में कामयाब भी हो गए थे कि 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं मोदी जी ताकि संविधान को बदल सकें और आरक्षण को छीन सकें। हमारे देश की जनता तो भोली है, वो इनके बहकावे में आ गई और उनको थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अभी मैं एक चैनल पर देख रहा था आज तक पर, और सी वोटर का के साथ उन्होंने एक नया सर्वे किया है जिसमें कहा गया है कि 240 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेले आज अगर चुनाव हो जाएं
तो 281 सीटें जीतेगी। 282 सीट उसे 2014 में मिली थी। तो इस नए सर्वे में है कि 8 महीने के भीतर ही जनमानस बदल चुका है। और वो जनमानस जो बदला है वो तो हमने देखा है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया, अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 10 में से 8 सीटें उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, और जम्मू कश्मीर में उसकी सीटें बढ़ी, झारखंड में उसकी सीटें बढ़ी। तो विपक्ष में खलबली है, परेशानी है। महाकुंभ में, प्रयागराज में, ये जो दूसरे सीन में आपको दिखा रहा हूं, इनकी परेशानी की वजह ये भी है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर जो वहां पहुंचे हैं सनातन धर्मी, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वो इनकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। सबसे बड़ी परेशानी की इनकी वजह यही है। इनको लगता है कि कोटि कोटि हिंदू सनातन धर्मी फिर एकजुट हो गया है, और जब जब हिंदू एकजुट होता है तब तब इनके पेट का पानी ढीला हो जाता है, इनको परेशानी होती है। वही हम देख रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फिर से कड़ा प्रहार करते हुए करारा जवाब दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।